मोहतरम नाज़रीन, आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा जिले निज़ामाबाद में ग्रुप 3 इम्तिहानात पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर। जिला निज़ामाबाद के मराकिज़ में मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज़ का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने लिया जायजा। डंडू शेखर पर एक ऑटो ड्राइवर ने जमीन तनाजे में मुसलसल हरासानी करने का इल्जाम आयद करते हुए किया हमला। आने वाले साल में बीआरएस में कोई भी नहीं रहेगा। बीआरएस कायद हरीश राव भी पार्टी से किनारा कशी इख्तियार करने की कर रहे हैं कोशिश। संगारेड्डी कांग्रेस पार्टी जायजा इजलास के बाद टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने किया था। 284वां सालाना उर्से शरीफ हजरत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बाबनसा पहाड़ी का 19 और 20 नवंबर को एहतमाम। उर्से शरीफ के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल, अवाम से इस्तेफादा की अपील। खेलों में हार जीत एकसा होती है। जिला जज सुनीता कुंचाला निजामाबाद ऑफिसर्स क्लब के ज़ेर एहतमाम बॉल बैडमिंटन मुकाबलेजात का हुआ इख्तिताम। इस माह की 20 तारीख को मुनक़िद होने वाले महाराष्ट्र इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी यकीनी तौर पर फतेह हासिल करेगी। रियासती वजीर बी प्रभाकर ने उम्मीद जाहिर की। कर्ज माफ करने का सहरा कांग्रेस को जाता है। इंदलवई व जकरानपल्ली मंडल में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। में बीजेपी फतेह हासिल करेगी। महाराष्ट्र में वाक़े भोकर में बीजेपी की जानिब से अर्बन एमएलए धनपाल ने घर घर तहरीर मुहिम का किया इनेकाद। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। 284वां सालाना उर्से शरीफ हजरत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बाबनसा पहाड़ी का 19 और 20 नवंबर को एहतमाम। उर्से शरीफ के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल, अवाम से इस्तेफादा की अपील। शहर निजामाबाद के इलाके बाबनसा पहाड़ी पर वाक़े मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी, हजरत सैयद बहलुल शाह तबक़ाती उल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह व हजरत अलहाज क़ारी सैयद शाह महमूद आलम हुसैनी सालिकुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्से शरीफ हर साल की तरह रवां साल भी 16 और 17 जमादी उल अव्वल रोज़े मंगल व चारशंबा यानी 19 और 20 नवंबर को एहतमाम ज़ेरे सरपरस्ती हजरत सैयद शाह इंतखाब आलम हुसैनी, ज़ेरे सदारत व निगरानी अलहाज हजरत सैयद शाह मजहर आलम हुसैनी वो ज़ेरे क़यादत हजरत सैयद शाह मुस्तबा आलम हुसैनी वकील साहब के अमल में लाया जा रहा है। इस उर्से शरीफ में बाहैसियत मेहमान खुसूसी हजरत सैयद शाह मोहम्मद नसीरुद्दीन सज्जादा नशीन मुतवली बड़ी दरगाह शरीफ नांदेड़, जनाब सोफी यूनुस मिर्जा कादरी उल चिश्ती बियाबानी, मौलाना करीमुद्दीन कमाल के अलावा दीगर शिरकत करेंगे। और 19 नवंबर को बाद नमाज जोहर ता असर मजलिस नाते शरीफ वो बाद अज़ां असर जुलूस संदल शरीफ का एहतमाम होगा। बाद नमाज मगरिब तक़सीम तबर्रुकात वो बाद
नमाज इशा महफिल समा खानकाए हजरत बहलुल शाह किला चौराहे में हस्बे रिवायत आम लंगर के साथ अमल में लाई जाएगी और 20 नवंबर को बाद नमाज मगरिब ता इशा नाते शरीफ व महफिल समा व जलसा आम का एहतमाम अमल में लाया जाने का सज्जादा नशीन व मुतवली बारगाह हजरत अलहाज सैयद शाह मजहर आलम हुसैनी साहब ने इजहार किया। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा ही फजल करम रहा। इस साल भी हमें हज़रत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी का उर्स शरीफ मनाने की 264वां शहादत हासिल हुई है। ये अल्लाह का बहुत ही फजल करम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि उर्स शरीफ की प्रोटोकॉल ये है, इंशाअल्लाह ताला कल बाद नमाज असर खानका बहलुल किला चौराहे से संदल शरीफ निकलेगा। इंशाअल्लाह संदल चढ़ाया जाएगा हज़रत के पास और हस्बे रिवायत बाद मगरिब या फिर बाद इशा लंगर का आम इंतज़ाम खानका बहलुल किला चौराहे पर रहेगा। इसी तरह बरोज़ चारशंबा मगरिब से इशा तक बयानात के रहेंगे। बुज़ुर्गान दीन की तालीमात बताई जाएगी। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस तालीमात को गौर से सुने और उसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करने की आदत डालें। मैं ख़ास तौर पे जो खित्ते के लोग हैं और जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मौसम सर्दी का है, लिहाजा थोड़े से गर्म कपड़े ले आएँ अपने साथ और भीड़ ना जमा होने दीजिए बारगाह पर, क्योंकि आप लोग को पता है पहाड़ी शरीफ का एरिया काफ़ी छोटा सा है, माशाल्लाह से आवाम बहुत ज़्यादा आती है। इसीलिए आप लोग से गुजारिश है कि भाई लोग कम से कम यहाँ से जल्दी फातिहा खानी करके वापस होते रहें ताकि दूसरों को मौका मिले। इसी मौके पर मैं दरगाह कमेटी की तरफ से आप लोग का और जो सारे जो इंतज़ामात करे हैं, ये सद्दाम की जो पूरी टीम है और दूसरे भी लोग हैं, अहबाब इमाम साहब है, मौज़न साहब है, सारे लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पे हमारे बड़े भाई साहब आज ही सुबह ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, ख़ास तौर पे संदल अटेंड करने के लिए, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। और सारे निज़ामाबाद की आवाम से, सारे मुसलमान भाइयों से, सारे अक़ीदे के भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत के संदल में तशरीफ़ लाएँ और सवाब दारेन हासिल करें। महाराष्ट्र के इंतखाबात में रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के हमरा शहर के कांग्रेस कायदीन ने लिया हिस्सा, वो कांग्रेस को कामयाब बनाने के लिए की अपील। महाराष्ट्र में जारी इंतखाबात में कांग्रेस की जानिब से काफी बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम जारी है। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर साहब की क़यादत में शहर के मुख्तलिफ कांग्रेस कायदीन, जिनमें साबिका वक्फ बोर्ड सदर जावेद अकरम, रियासती पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मेंबर व कॉरपोरेटर हारून खान, एम.ए. खुद्दूस, सैयद नजीब अली व साबिका कॉरपोरेटर मुजाहिद खान के अलावा दीगर ने इस इंतखाबी मुहिम में गर्मजोशी के साथ हिस्सा लिया और महाराष्ट्र के नांदेड़ के कांग्रेस उम्मीदवार सत्तार साहब को कामयाब बनाने की तमाम अवाम से अपील की और उनके हक में घर घर पैदल दौरा करते हुए अवाम से अपील की कि वो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए कांग्रेस को कामयाब बनाएं। और आज आखिरी दिन भी रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने तमाम कायदीन के साथ इजलास अमल में लाते हुए मुख्तलिफ हिदायतें दी। इस इजलास में कांग्रेस कायद मुजाहिद खान, मीरान, रियाज, इमरान, अकबर खान, समी व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर आली जनाब उत्तम कुमार रेड्डी साहब और हमारे जहीराबाद के MP साहब सुरेश शेट्टी साहब और हमारे हरदीद अजीज साहब, हैदराबाद और तेलंगाना के मुसलमानों के मसीहा कौम में मकबूल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के हमारे एडवाइज़र आली जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब की सदारत में निज़ामाबाद से हमारे सत्तार भाई M.A. सत्तार साहब के यहाँ असम्बली हल्के में उनके इंतखाब के प्रचार के लिए निज़ामाबाद से मोहम्मद अली शब्बीर साहब की सदारत में तमाम कारपोरेटर निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के माइनॉरिटी मेजॉरिटी लीडर्स और हमारे कारपोरेटर्स और हमारे नूडा चेयरमैन और हमारे PCC जनरल सेक्रेटरीज और DCC जनरल सेक्रेटरीज और एक्स कारपोरेटर्स, तमाम माइनॉरिटी मेजॉरिटी के लोग मोहम्मद अली शब्बीर साहब की सदारत में, हैदराबाद से भी हमारे सीनियर लीडर्स जावेद साहब, मतीन साहब और खान साहब हमारे और हमारे जो कॉन्टेस्ट MP है चारमीनार के और DCC हमारे ओल्ड सिटी के DCC समीर वलीउल्लाह साहब, तमाम लोग हम शब्बीर साहब के हुक्म पे उनके साथ नांदेड़ में M.A. सत्तार साहब के इलेक्शन कैंपेनिंग और MP साहब के
जो यहाँ के एमपी का भी कॉन्टेस्ट इलेक्शन चल रहा है, एमपी साहब के भी रैली के लिए, चौहान साहब के जीत के लिए मोहम्मद अली शबीर साहब ने हमको जो हुक्म दिया था, मोहम्मद अली शबीर साहब ने जो हमको ऑर्डर दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को कोई चीज की तकलीफ नहीं हुई। जैसा मोहम्मद अली शबीर साहब 11 तारीख से आज 18 तारीख तक हमारा ख्याल करते रहे। हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, नांदेड़ के तमाम लोगों का, एम.ए. गफ्फार साहब का जो यहाँ के उम्मीदवार है और उनके फर्जंद का और उनके यहाँ के कारपोरेटर्स का, डिप्टी मेयर का, और हमारे एमपी शेटकर साहब का और उत्तम कुमार रेड्डी साहब का। निजामाबाद बल्दिया मेयर नीतू किरण के शौहर डंडू शेखर पर एक ऑटो ड्राइवर ने जमीन तनाजे में मुसलसल हरासानी करने का इल्जाम आयद करते हुए किया हमला। शहर निजामाबाद के बल्दिया मेयर नीतू किरण के शौहर डंडू शेखर पर एक ऑटो ड्राइवर ने दिन के औकात में उन्हीं के वार्ड में सड़क पर बातचीत के दौरान हमला कर दिया। बाद अज़ां उसी शख्स ने मुकम्मिल हादसे की वजाहत देते हुए सोशल मीडिया पर तमाम वाक़े का वीडियो जारी करते हुए वजाहत कर दी कि चंद दिन गैर समाजी अनासिर जिसको डंडू शेखर ने पुश्त पनाही दे रखी थी, वो इससे मुसलसल रकम का मुतालबा करते हुए हरासानी करने का उसने इल्जाम आयद किया और कहा कि ये जमीन उसे कांग्रेस दौरे हुकूमत में फराहम की गई थी और ये पेशे से एक ऑटो ड्राइवर है और मुसलसल हरासानियों से तंग आकर इस तरह का इक़दाम उठाने इसने इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम। अभी थोड़ी देर पहले एक शेखर बोल के है, निजामाबाद का मेहर कहते उन्हें मेरी ज़मीन कब्जा कर दिया। मैं बहुत मन्नतें किया, इतने मन्नतें करा उसके साथ से, इतना गुजारिश किया, आप उनके पेट में मुंडी तक डाला कि ये मुझे मेरी ज़मीन मत छीनो, मेरी ज़मीन मुझे दे दो। वो ज़मीन पे वो गोपाल बोलते से उन लोगों का कब्जा है, वो गोपाल की गैंग को इन्हें पूरा मेंटेनेंस करता, वो पूरा कब्जा उन लोगों का, उन लोग आके कब्जा करते इन्हें वहाँ बैठ के रहता। तो मुझे एक जना बोला था कि ये शेखर अन्ना के पास जाओ, तो शेखर अन्ना के पास मैं जब गया था तो ये गोपाल जो मेरी ज़मीन कब्जा करे, इन लोग सब वहाँ बैठ के थे, सब मेरा तमाशा कर रहे थे, मुझे 2 लाख रुपए मांगने की डिमांड कर रहे थे, 2 लाख रुपए दो बोल रहे थे। तो मैं ऑटो चला तो मैं उतने पैसे नहीं दे सकता। मुझे कांग्रेस के परेड में वो ज़मीन मिली, अल्लाह के वास्ते मुझे कांग्रेस वाले सपोर्ट करो। और शेखर को मैं जान से मार दिया, पता नहीं उन्हें जिंदा रहता है नहीं रहता नहीं मालूम, यानी तो मेरे को उन्हें मार देता था, क्योंकि वो ज़मीन पे जाने से मेरे को कई बार धमकियाँ दिया उन्हें कि मत जाओ ज़मीन पे, वरना आपको जान से मार देता हूँ। प्लीज़ कांग्रेस वाले से गुजारिश कर रहा हूँ मैं कि कांग्रेस वालों से, मैं 10 साल ने 15 साल से मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस की हर रैली में गया, कांग्रेस का परचम ऊपर किया, मैंने कांग्रेस के परेड में हमको ज़मीन मिली, घर मिला, सब मिला, मगर वो ज़मीन आज टीआरएस वाले छीन रहे थे मुझे 3 साल से टॉर्चर कर रहे, जान से मारते बोल रहे। प्लीज़ अल्लाह के वास्ते मुझे कांग्रेस वाले सपोर्ट। पतंगबाजी के दौरान बरखी शौक से 13 साला शेख मतीन की मौत। तेलंगाना के बोधन में वाक़या। एक दिल दहलाने वाले वाकये में 13 साला लड़का शेख मतीन आज सुबह पतंगबाजी के दौरान हाई वोल्टेज तार से करंट लगने के सबब मौके पर ही जाँ बहक हो गया। ये अफसोसनाक हादसा असम्बली बोधन के एरपल्ली मंडल के मौजू कुर्नापल्ली में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शेख मतीन जो कुर्नापल्ली गवर्नमेंट स्कूल में 6ठी जमात का तालिब इल्म था, पतंग निकालने की कोशिश में एक दरख्त पर चढ़ गया। बदकिस्मती से दरख्त की शाखें हाई वोल्टेज तारों से टकरा गई, जिसके नतीजे में वो करंट की जद में आ गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया। शेख मतीन की मौत से उसकी वालदा सैयदा बेगम गहरे सदमे से दो चार हो गई। उन्होंने जज्बाती तौर पर कहा कि उनका बेटा उन्हें तन्हा छोड़ गया है। उनकी आंखों से गम के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस नाखुशगवार वाकये के बाद कुर्नापल्ली गांव में गम की लहर दौड़ गई। गांव के लोगों ने महकमे बरखी के अहदेदारों पर लापरवाही का इल्जाम लगाया और कहा कि हाई वोल्टेज लाइन के करीब दरख्त की शाखों को वक्त पर न काटने की वजह से यह हादसा पेश आया। महकमे पुलिस ने हादसे का मुकदमा दर्ज करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला सरकारी दवाखाना बोधन मुंतकिल कर दिया है। इस अलमनाक वाकये से न सिर्फ मुतवफ्फी के खानदान बल्कि पूरे गांव में गम की लहर दौड़ गई। माधापुर कब्रिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ और हिसारबंदी की जाए। हाफिज मोहम्मद लायक खान आयमा व मोहसिनीन के माहाना एजाज़िये की इजराई के लिए जिला कलेक्टर से जमीयतुल उलमा की नुमाइंदगी। हाफिज मोहम्मद लायक खान कायद जमीयतुल उलमा ने आज प्रजावाणी में जिला कलेक्टर को तहरीरी याददाश्त हवाले करते हुए मखलूर मंडल के माधापुर में दर्ज औकाफ कब्रिस्तान की अराजी पर नाजायज कब्जे को रोकने के लिए कब्रिस्तान की हिसारबंदी के लिए फंड की इजराई के साथ साथ रियासत भर के आयमा व मोहसिनीन को 4 माह से एजाजिया की इजराई रोक दी जाने पर फौरी इजरा करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। हाफिज मोहम्मद लायक खान कायद जमीयतुल उलमा ने बताया कि मखलूर मंडल के माधापुर में दर्ज कब्रिस्तान की जमीन हिसार
बंदी न की जाने के बायस मुकामी बास अफराद की जानिब से नाजायज कब्जे की कोशिश की जा रही है। माधापुर के वफ्द ने हाफिज मोहम्मद लायक खान से मुलाकात करते हुए इस मसले पर तवज्जो दिलाने पर उन्होंने जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए फौरी हिसारबंदी के लिए फंड की इजराई और कब्रिस्तान के तहफ्फुज पर जोर दिया। अलावा अजी उन्होंने वक्फ बोर्ड तेलंगाना की जानिब से 4 माह से आयमा व मौजनीन के माहाना एजाजिया की इजराई अमल में न आने पर फौरी इजरा करने और इंतखाबी मंशूर के मुताबिक आयमा को माहाना 12,000 और मौजनीन को माहाना 10,000 रुपये इजरा करने पर जोर दिया। इस मौके पर हाफिज मोहम्मद लायक खान के हमरा मुफ्ती इब्राहिम खान, मौलाना गुलाम रसूल कासमी, हाफिज अब्दुल हकीम, हाफिज फैयाज, हाफिज अकबर, हाफिज अशरफ अली, हाफिज असगर अली के अलावा दीगर मौजूद थे। जमीयत उलमा हिंद ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से 2 अहम उन्वानों के ऊपर आज ज़िला कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी की गई है। एक ये कि माकलूर मंडल के पास माधापुर एक गांव है, वहाँ के कब्रिस्तान की हिसारबंदी का मसला है जो बहुत ही अहम है और जगह के लिए कुछ आसपास के लोग जगह कब्ज़ा कर रहे हैं। उस कब्ज़े को बचाने के लिए हमने कलेक्टर साहब से एक दरख्वास्त की कि उसकी हिसारबंदी कर दी जाए। उसकी वाल बाउंड्री के लिए कलेक्टर साहब को नुमाइंदगी की है। दूसरा ये कि अइम्मा मौज़िनीन का एक माहाना एजाजिया हो जो कि गुज़िश्ता तकरीबन 4 महीने से रुका हुआ है, तो सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर तेलंगाना के नाम पर और इसी तरह वक्फ बोर्ड चेयरमैन के नाम पर कलेक्टर साहब के ज़रिए से एक महजरनामा रवाना किए हैं कि जो 4 महीने से माहाना एजाजिया अइम्मा मौज़िनीन का रुका हुआ है उसका फ़ौरन इजरा किया जाए। और साथ ही साथ ये भी नुमाइंदगी की गई कि इंतखाबात से कबल मैनिफेस्टो कहिए या माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में इमाम साहब को 12,000 और मौज़िन को 10,000 करने का वादा किया गया था। उस पर भी हमने गुजारिश की कि उसको भी जल्द से जल्द इजाफे के साथ जो 5,000 है उसको 12,000 इमाम को 10,000 मौज़िन के इजाफे के साथ फ़ौरन जारी करने का हमने मुतालिबा किया है। मुफ्काल मंडल के मराकज़ पर वाक़ इंडोर स्टेडियम के पास स्पोर्ट्स एकेडमी कमेटी रियासती सतह के ऊशू मुकाबलेजात का किया इनेकाद। मुफ्काल मंडल के मुकाम पर वाक़ इंडोर स्टेडियम के पास स्पोर्ट्स एकेडमी की जानिब से रियासती सतह के वुशु मुकाबलेजात का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती सतह पर वुशु मुकाबलेजात का ई प्रभाकर रेड्डी के यादगार के तहत इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। वो बरोज़ इतवार को इनेकाद अमल में लाए जाने वाले एक रोज़ा रियासती सतह के मुकाबलेजात का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। बाद अज़र साबिक़ वज़ीर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने रियासती सतह के मुकाबलेजात में हिस्सा लिया और कहा कि वुशु कराटे बॉक्सिंग से ताल्लुक न रखने वाला खेल है जिसे बैनुल अक़वामी तौर पर ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से तस्लीम किए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वाई गंगाधर रेड्डी, बालकोंडा हल्का एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी, चीफ गेस्ट तेलंगाना ओलंपियाड एसोसिएशन जॉइंट सेक्रेटरी मल्ला रेड्डी, तेलंगाना ओलंपियाड चेयरमैन लिंगయ్య के गंगा रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। సహకారంతో ఈ ముక్కాల్ గ్రామంలో నిర్వహించడం మా అదృష్టంగానే భావిస్తున్నాం। ఎందుకంటే ముక్కాల్ ఇండోర్ స్టేడియం నిర్మాణంలో కీలక పాత్ర పోషించినటువంటి స్పోర్ట్స్ అకాడమీ వారు మరియు ఆర్థికంగా దయానంద్ రెడ్డి గారు మాకు 16 లక్షలు ఇవ్వడం జరిగింది। దీనికి సహకరించినటువంటి ఎమ్మెల్యే ప్రశాంత్ రెడ్డి గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం। ఇక్కడి క్రీడాకారులు గ్రామంలోని క్రీడాకారులందరి సహకారంతో మరియు దాతల సహకారంతో ఇటు ఇండోర్ స్టేడియం నిర్మించడం మూలంగా మనకు రాష్ట్ర స్థాయిలో జిల్లా స్థాయిలో కాక రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా గుర్తింపు రావడం జరిగింది। महाराष्ट्र इंतखाबी तशहीर मुहिम के तहत साबिक़ा वज़ीर आला अशोक चौहान की दुख्तर भोकर एमएलए उम्मीदवार श्री जया अशोक चौहान की तायद में निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल ने घर घर इंतखाबी तशहीर अमल में लाई। महाराष्ट्र इंतखाबी तशहीर मुहिम के तहत साबिक़ा वज़ीर आला अशोक चौहान की दुख्तर भोकर एमएलए उम्मीदवार श्री जया अशोक चौहान की हिमायत में निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने पॉलिस देहात में घर घर इंतखाबी तशहीर अमल में लाई गई। वो महाराष्ट्र इंतखाबी तशहीर के तहत साबिक़ा वज़ीर आला अशोक चौहान की दुख्तर भोकर एमएलए उम्मीदवार श्री जया अशोक चौहान के हमरा घर घर इंतखाबी तशहीर अमल में लाई गई। खेल में हार जीत एकसा होने का जिला जज सुनीता कुंचाला ने किया इजहार। शहर में वाक़े ऑफिसर्स क्लब में 2 यौम से जारी रहने वाला बैडमिंटन टूर्नी बरोज़े इतवार को इख्तिताम हुआ। इस इख्तितामी प्रोग्राम में जिला जज सुनीता कुंचाला ने हिस्सा लेते हुए कहा कि हर एक दिन खेलों के यकीनी तौर पर वक्त मुक़द्दस करने का इजहार किया। इस मौके पर रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने कहा कि शहर निजामाबाद कई खिलाड़ियों की जाए पैदाइश में तब्दील होने का इजहार किया। बाद अज़ां फतेहीन को जिला जज के हाथों इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में ZP साबिक़ा
चेयरमैन विठल राव, जॉइंट सेक्रेटरी वेंकटरामुलु, ट्रेजरर गंगा किशन, मशहूर व मारूफ ताजिर देवीदास, ATS श्रीनिवास, आशा नारायणक व दीगर ने शिरकत की। హాస్పిటాలిటీ గురించి అదైతే అందరూ ఏంటంటే చెప్తారు మన నిజామాబాద్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా అన్హ్యాపీగా ఏ పని మీద వచ్చినా కానీ ఇక్కడంతా చాలా కైండ్ హార్టెడ్ పీపుల్ ఎక్కువ అంటే అంటే ఏ గవర్నమెంట్ అనే కాదు ఒక సోషల్ సర్వీస్ ప్రోగ్రామ్ చేసినా ఏది చేసినా కానీ అందరూ చాలా కైండ్ హార్టెడ్ చాలా వాలంటరీగా ముందుకు వచ్చి వాళ్ళ సహాయ సహకారాలు అందిస్తారు. డాక్టర్ స్పోర్ట్స్ నుంచి అనే కాదు ఏ పని చేసినా ఈ పని మనం మొదలు పెట్టుకున్నాము దానికి ఈ పని అవుతుందా లేదా మనకి ఎవరైనా కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారా లేదా ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ వస్తుందా లేదా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేకుండా మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా అందరి వైపు నుంచి కూడా చాలా మంచి సహకారం ఉంటుంది ఇక్కడ. साबिका एमएलए बीगला गणेश गुप्ता ने डिवीजन नंबर 17 कॉर्पोरेटर मायावर सविता के शौहर राजू फौत होने के बायस उनके अफरादे खानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। साबिका रुकने असेंबली बीगला गणेश गुप्ता ने डिवीजन नंबर 17 कॉर्पोरेटर मायावर सविता के शौहर राजू फौत होने के बाद इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और इसी तरह से साबिका कॉर्पोरेटर बी मुरली के वालिद मोहतरम हाल ही में फौत होने की वजह से उनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया वो इजहार ताजियत पेश की। इस मौके पर उनके साथ निजामाबाद मेयर नीतू किरण, पार्टी शहरी सदर एस राजू, डी साइलू, साबिका नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, कायदीन सत्य प्रकाश, एस रविचंद्र, रमेश रेड्डी, सुरेश, बालदास, जी लिंगम, विठल, मधुकर व दीगर कायदीन मौजूद थे। पद्माशाली कल्याण मंडपम का शहर में आगाज अमल में लाने के मौके पर कल्याण मंडपम का साबिका एमएलए बीगला गणेश गुप्ता ने मुशाहिदा करते हुए संगम के अरकान को दी मुबारकबाद। शहर में पद्माशाली कल्याण मंडपम का आगाज अमल में लाने के मौके पर साबिका एमएलए बीगला गणेश गुप्ता ने मुशाहिदा करते हुए संगम के अरकान को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और कहा कि बीआरएस हुकूमत ने 1 करोड़ 50 लाख रुपए फंड से पद्माशाली बरादरी तबके के लिए तामीर किए जाने वाला कल्याण मंडपम आज तकारीब के अलावा इजलास के इस्तेमाल किए जाने का इजहार किया। इस मौके पर शहर के पद्माशाली संगम के अरकान ने साबिका एमएलए बीगला गणेश गुप्ता के अलावा मेयर नीतू किरण को तहनीत अमल में लाई गई वो कल्याण मंडपम की तामीर के लिए तकरीबन 1 करोड़ 50 लाख फंड और मनादिर के लिए 25 लाख रुपए फंड्स मुकद्दस करते हुए संगम की तरक्की के लिए ताउन देने की वजह से पद्माशाली संगम की जानिब से इजहार तशक्कुर पेश किया गया। इस प्रोग्राम में पद्माशाली शहरी सदर जी वेंकट नरसैया, जिला पद्माशाली संगम एजाजी सदर डी यादगिरी, रियासती नायब सदर पी हनुमानलू, ए मुरली, बी मोहन, सत्यापाल, दासो, पी दासो व दीगर ने शिरकत की। एडपल्ली के जानकमपेट देहात में लायंस क्लब के जेर एहतमाम मुफ्त आई कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। एडपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ जानकमपेट देहात में लायंस क्लब के जेर एहतमाम मुफ्त आई कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। वो ग्राम पंचायत के अहाते में क़याम अमल में लाए गए मुफ्त आई कैंप में 140 अफराद ने अपनी आंखों का टेस्ट करवाया, जिसमें तिब्बी अमले ने 26 अफराद को मोतीबीन होने की तस्दीक की। इन तमाम अफराद को बोधन आई हॉस्पिटल में मुफ्त तिब्बी इमदाद फराहम करने का डॉक्टर ने इजहार किया। लायंस क्लब के जेर एहतमाम मुफ्त आई कैंप का इनेकाद अमल में लाते हुए कई अफराद के आंखों का टेस्ट करने के बाद मुकामी अवाम ने इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में लायंस क्लब के नुमाइंदे मनोज कुमार, सूर्य नारायण के, प्रकाश राव, गंगा रेड्डी, मौजे के बुजुर्ग के अलावा दीगर मौजूद थे। ఎడపల్లి లయన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో మోతిబిందు ఉచిత నేత్ర చికిత్స శిబిరాన్ని ఎడపల్లి మండలంలోని జానకపేట గ్రామంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। గ్రామీణ ప్రాంతాలలో కంటి చూపుతో చాలామంది ఇబ్బందులు పడుతున్న దృష్ట్యా మా లయన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి గ్రామంలోనూ ఈ మొబైల్ అంబులెన్స్ ద్వారా మొబైల్ వాహనం ద్వారా कोरटला शहर में वाक़ एमएलए कैंप दफ्तर में मुकामी एमएलए डॉक्टर के संजय ने मुस्तहिकीन में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की तकसीम। कोरटला शहर में वाक़ एमएलए कैंप दफ्तर में मुकामी एमएलए डॉक्टर कलवा कुंडला संजय ने इस्तेफादा कुनिंदगान कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज शहर के एमएलए कैंप दफ्तर में 152 चेकों की मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाने का इजहार किया और कहा कि साबिका हुकूमत के दौरे इख्तिदार में साबिका सीएम केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में सतह गुर्बत से ताल्लुक रखने वाले मुस्तहिक लड़कियों की शादी के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाने के लिए कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम को मुतारिफ करने का सहरा साबिका सीएम केसीआर के सर जाने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तेफादा कुनिंदगान ने मुकामी एमएलए डॉक्टर के संजय कुमार को इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस मंडल सदर डी राजेश, काउंसलर पी सत्यम, फहीम, मोहन रेड्डी, वेंकट राव, बीआरएस कायदीन के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। మన కుటుంబంలో ఏం కావాలి కూడా కేసీఆర్ తెలుసు కాబట్టి ఇప్పుడు కొత్తోళ్ళు వచ్చిండ్రు కరెక్ట్ 15 రోజులది సంవత్సరం డిసెంబర్ నెలలో వచ్చారు, పోయిన డిసెంబర్ నెలలో వచ్చిండ్రు, డిసెంబర్ 3వ తారీఖు వాళ్ళు గెలిచింది, ఇప్పుడు 15 రోజులు అయితే డిసెంబర్ 3వ తారీఖు సంవత్సరం అయిందమ్మా।
కరెక్ట్ సంవత్సరం అయింది. ఉన్న కరెంటు సరిగ్గా ఇస్తలేరు ముందటి లెక్క, కేసీఆర్ లెక్క. మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కాలుతున్నాయి, మళ్ళీ మోటార్లు కాలుతున్నాయి. ఇప్పుడే మరి రాయి చెప్పినట్టు మొన్నటి వరకు 75% డెలివరీలు, అంటే మహిళల డెలివరీలు అన్ని మన కొరుట్ల కానీ మెట్పల్లిలో కానీ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో జరిగినాయి ఇక్కడ మన కాన్స్టిట్యున్సీలో. ఇవాళ మళ్ళీ అందరూ ప్రైవేట్ దవాఖానా పోతున్నారు. हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद करते हुए बाबा साहब अम्बेडकर के जानशीन माला बरादरी तबक़े के इज़्ज़त व नफ्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1 दिसंबर हैदराबाद में माला सिम्हा गर्जना का इनेकाद। शहर के प्रेस क्लब में सिम्हा गर्जना से मुताल्लिक़ पैम्पलेट की रस्म इजराई माला महानाडू कायदीन ने अमल में लाई। इस सिम्हा गर्जना में मुलाजमीन तुलबा के अलावा खवातीन, दानिशवरान, डॉक्टर, इंजीनियर्स, जर्नलिस्ट, ताजरीन के साथ साथ हर एक माला बरादरी तबके से ताल्लुक रखने वाले कसीर तादाद में शिरकत करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में निजामाबाद माला संगम जेएसी चेयरमैन जी गंगाराम, जिला कामारेड्डी चेयरमैन बी साइलू, माला महासभा जिला सदर केशपल्ली रवि, माला महानाडू जिला सदर एस मोहन, माला संगम शहरी सदर चंद्रशेखर, दलित महासंगम के कायदीन ने शिरकत की। रियासती पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत इनेकाद अमल में लाया जाने वाला ग्रुप 3 इम्तिहान पुरअमन तौर पर इख्तिताम हुआ। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शहर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में क़याम अमल में लाए गए इम्तिहानी मराकज़ की अचानक तनफी अमल में लाते हुए इम्तिहानात के इनेकाद अमल में लाने के तरीक़ेकार का जायजा लेने के अलावा इससे मुताल्लिक़ा उसूल व ज़वाब्ते पर अमल आवरी कर रहे हैं या नहीं के ताल्लुक से मुआयना करते हुए मुख्तलिफ तजावीज़ दी। कलेक्टर ने कहा कि सख्त तरीन इंतजामात के दरमियान इम्तिहानात को पुरअमन तौर पर मुनक़िद करने का इज़हार किया और जिले में इनेकाद अमल में लाए गए इम्तिहानात में कुल 19,941 उम्मीदवारों के मुंजामिला 9,880 उम्मीदवार हाजिर हुए, जबकि 1,058 अफराद गैर हाजिर होने के ताल्लुक से वजाहत करते हुए उन्होंने औसत हाजिरी 49.54% दर्ज होने का इज़हार किया। बेक वक्त कर्ज माफ करने का सहरा कांग्रेस को जाता है। इंदलवई जकरानपल्ली में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। इंदलवई मंडल में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी तूफानी दौरा करते हुए नल्ला वैली पर पहुंचने के बाद मौजे के अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बाद अज़ान 9 तामीर शुदा सोसाइटी भवन की तामीरी के लिए मुकामी कायदीन के हमरा एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने संगे बुनियाद रखा। बाद अज़ान मुनक़िदा इजलास में एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि नल्ला वैली डोनकल देहातों में 18 करोड़ रुपये मालियाती रकम से डबल रोड की तामीर शुरू करने का इज़हार किया। उन्होंने मौजे में दरपेश मसाइल को हर मुमकिन तौर पर हल करने के ताल्लुक से यकीन दिया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस कायदीन व दीगर ने शिरकत की। एरगटला मंडल के खुसूसी ओहदेदार आर्मूर डीएलपीओ शिवा कृष्णा ने एरगटला मंडल के मराकज़ पर जारी जामा घर घर खानदानी सर्वे का लिया जायजा। एरगटला मंडल खुसूसी ओहदेदार शिवा कृष्णा ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए जामा घर घर खानदानी सर्वे के तहत अब तक 80% अफराद खानदान का मुकम्मल तौर पर सर्वे होने के बाद माँ बाकी सर्वे को मजीद 2 अयाम में मुकम्मल करेंगे। इससे पहले तमाम अफराद खानदान का सर्वे करते हुए उनसे मुतल्लिक़ा तफसीलात को मुनासिब तरीके से दर्ज करने के साथ साथ सर्वे से मुतल्लिक़ा तफसीलात को ऑनलाइन में दर्ज करने के लिए इंतजामात करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में एमपीओ शिवाचरण, पंचायत सेक्रेटरी व दीगर ने शिरकत की। महाराष्ट्र में 20 तारीख को मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में कांग्रेस फतेह हासिल करेगी। वो कांग्रेस में मखलूत हुकूमत का क़याम अमल में लाने का रियासत तेलंगाना वजीर पी प्रभाकर ने की राय जाहिर। रियासती वजीर पी प्रभाकर ने कहा कि महाराष्ट्र में 20 तारीख को मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में कांग्रेस फतेह हासिल करेगी और कांग्रेस मखलूत हुकूमत तश्कील देने के ताल्लुक से राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस अपोजिशन जमातों के लिए फतेह के आसार नजर आने के बाद रियासत तेलंगाना बीजेपी क़यादत में डाइवर्शन पॉलिटिक्स के तहत मूसी शब बिस्री को शुरू करने का इज़हार किया। रियासती वजीर ने कहा कि केटीआर कहते हैं कि कांग्रेस को वोट ना दे, यानी बीजेपी को वोट देने के लिए रास्त तौर पर हिदायत देने का इजहार कर रहे हैं और इसी तरह से बंडी संजय की जानिब से कहे जाने वाले बातों में केटीआर खानदान को कांग्रेस हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के ताल्लुक से कहते हुए अवाम को गुमराह करने की कोशिश करने का इजहार किया। आने वाले साल में बीआरएस में कोई भी नहीं रहेगा। बीआरएस कायद हरीश राव ने भी पार्टी से किनारा कशी इख्तियार करने की कर रहे हैं कोशिश। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने मीडिया के जरिए किया इजहार। टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने खिताब करते हुए साबिका सीएम केसीआर, केटीआर और कविता ही इस पार्टी में रहने के ताल्लुक से पेशगोई की है। उन्होंने रियासत में जनवरी से कुछ अफराद को ओहदे पर फायज करने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कायदीन मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी को मुस्तकिम करने की अपील की और फिर दोबारा कांग्रेस को इख्तिदार में लाते हुए राहुल गांधी को वजीर आजम बनाने की ख्वाहिश की।
प्रजावाणी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुताल्लिका शिकायतों को फौरी तौर पर हल करने के लिए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिम्मेदार अहदेदारों को दी हिदायत। जिला निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में अवामी मसाइल के हल के लिए नेकाद अमल में लाए गए प्रजावाणी प्रोग्राम में शिकायत कुनिंदगान से 90 शिकायत मौसूल हुई। जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले शिकायत कुनिंदगान के उनसे मुताल्लिका शिकायतों को कलेक्टर के अलावा एडिशनल कलेक्टर अंकित, ट्रेनी कलेक्टर संकेत कुमार, इंचार्ज DPO श्रीनिवास, बोधन ACP श्रीनिवास को हवाले किया। ताहम कलेक्टर ने हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए अवाम से मुताल्लिका दरख्वास्तों का बारीकबीनी से जायजा लेते हुए फौरी तौर पर हल करने के ताल्लुक से अहदेदारों को अहकाम जारी किए। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। सालाना उर्से शरीफ हजरत गुलाम अली शाह तबकाती उल कादरी अल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह भैंसे का 18 ta 20 नवंबर हस्बे रिवायत एहतमाम, अवाम से शिरकत की अपील। गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर कल रात महाराष्ट्र के नांदेड़ नॉर्थ असेंबली हलके में कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल सत्तार, पार्लिमानी उम्मीदवार रविंद्र चौहान के इंतखाबी जलसे बुरहान नगर में मुखातिब करते हुए अवाम से ख्वाहिश की कि असेंबली और पार्लियामेंट में हमारे नुमाइंदों की मौजूदगी बेहद जरूरी है, लिहाजा अपने आपसी इख्तलाफात और जज्बाती तकारीर को नजरअंदाज करते हुए सेकुलर जमात के उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि अगर असेंबली पार्लियामेंट में हमारे नुमाइंदे नहीं होंगे तो हमारी आवाज कौन बनेगा। ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर तानाशाही नहीं चलने वाली, यहाँ वोट की अहमियत है, लिहाजा हम अपने वोट का इस्तेमाल जज्बाती बहकावे में आकर ना करें और सेकुलर उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की सूरत में हमारी आवाजें ऐवानों में गूंजेगी और हमारे मसाइल हल होंगे। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि 44 साल के बाद ये मौका हासिल हुआ है, अगर हम उसे जाया करते हैं तो सदियों तक पछताना पड़ेगा। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद में ग्रुप 3 इम्तिहानात पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर। जिला निजामाबाद के मराकिज में मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु व एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने लिया जायजा। निजामाबाद बल्दिया में नीतू किरण के शौहर डंडू शेखर पर एक ऑटो ड्राइवर ने जमीन तनाजे में मुसलसल हरासानी करने का इल्जाम आयद करते हुए किया हमला। आने वाले साल में BRS में कोई भी नहीं रहेगा। BRS कायद हरीश राव भी पार्टी से किनारा कशी इख्तियार करने की कर रहे हैं कोशिश। संगारेड्डी कांग्रेस पार्टी जायजा इजलास के बाद TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने किया था। सालाना उर्से शरीफ हजरत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बाबनसा पहाड़ी का 19 और 20 नवंबर को एहतमाम। उर्से शरीफ के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल, अवाम से इस्तेफादा की अपील। खेलों में हार जीत एकसा होती है। जिला जज सुनीता कुंचाला निजामाबाद ऑफिसर्स क्लब के ज़ेरे एहतमाम बॉल बैडमिंटन मुकाबलेजात का हुआ इख्तिताम। इस माह की 20 तारीख को मुनक़िद होने वाले महाराष्ट्र इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी यकीनी तौर पर फतेह हासिल करेगी। रियासती वजीर बी प्रभाकर ने उम्मीद जाहिर की। कर्ज माफ करने का सहरा कांग्रेस को जाता है। इंदलवई व जकरानपल्ली मंडल में रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। महाराष्ट्र में आने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी फतेह हासिल करेगी। महाराष्ट्र में वाक़े भोकर में बीजेपी की जानिब से अर्बन MLA धनपाल ने घर घर तहरीर मुहिम का किया इनेकाद। नाज़रीन, आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।